तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ ऐसी चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी जिसे बच्चे तो शौक से खाते ही हैं, बड़े भी बच्चों से छीन कर खा जाते हैं। ये इतने टेस्टी बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। आलू के चिप्स को देखकर आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं आपको बताने लगी हूँ एक ऐसी तकनीक जिसमें ना ही आलू को हम बार बार धोएंगे, ना ही बॉईल करेंगे। सिंपल सी चीज़ों से बनाएंगे ये टेस्टी से फ्रेंच फ्राइज़, जिसमें आपको ढेर सारे क्रम्स मिलेंगे। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, क्रिस्पी क्रंची फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने 3 अदद आलू। कोशिश करें आलू थोड़े बड़े साइज़ के लें। अब देखें, अच्छे से वॉश करने के बाद मैं इन्हें पील कर लूँगी और इन्हें छीलने के बाद मैंने पानी में डाल कर रखा है ताकि इनका कलर काला ना पड़े। पानी में धो लेंगे तो किसी साफ़ कपड़े से इसे अच्छे तरीके से पोंछ लें, खुश्क कर लें, क्योंकि काटने के बाद मैं इन्हें बिल्कुल भी वॉश नहीं करूँगी। क्या होता है, आलू के जब भी फ्रेंच फ्राइज़ बनाएं आप लोग तो 2 से 3 पानी में इन्हें वॉश करते हैं, मगर इस वीडियो में ऐसा कोई सीन नहीं है। अब कर लेते हैं आलू की कटिंग। तो पहले लंबाई के रुख में आप लोगों ने स्लाइस निकाल लेने हैं। स्लाइस तकरीबन आधे इंच की थिकनेस में होने चाहिए। अब देखें, पतले पतले से फिंगर्स बना लें। थोड़ा सा एजेस से आप आलू को निकाल कर अलहदा कर लें ताकि हमारे फ्रेंच फ्राइज़ एक ही साइज़ के बने और खाने के साथ साथ देखने में भी खूबसूरत लगें। तो देखें, इसी तरीके के सारे मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना कर तैयार कर लूँगी। अब देखिए, खूबसूरत से हमारे फ्रेंच फ्राइज़ कट कर तैयार होकर आ गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे मिर्च मसाले, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 पड़ेंगे। ज़्यादा मिर्च मसालों की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें डालूँगी नमक, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। ये फ्रेंच फ्राइज़ मैं डेली रूटीन में बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने लंच लेके जाना होता है और ये फ्रेंच फ्राइज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। चलें जी, नमक मिर्ची डाला है मैंने, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि सारे आलू पर नमक और मिर्च अच्छे तरीके से कोट हो जाए। अब नमक डालने से आलू पानी छोड़ेंगे। मैं क्या करूँगी, मैंने ले लिया है मैदा, तकरीबन आधा कप सादा मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे छान कर रखा हुआ है। मैदा डालेंगे और दोनों हाथों से अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। तो आलू में मैंने नमक डाला था, जिसकी वजह से आलू में नमी आ गई है और मैदा अच्छे तरीके से आलू पर कोट हो चुका है। अब देखें, इस पर क्रम्स बनाने हैं हम लोगों ने। तो क्रम्स बनाने के लिए आधा कप मैदा मैंने दोबारा से लिया है। टोटल 1 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठंडा पानी लूँगी और ठंडे पानी का एक छींटा लगाएंगे। छींटा लगाने के बाद हमने हल्के हाथों से दोबारा से मिक्सिंग कर लेनी है। इसी तरीके से पानी का छींटा लगाते जाएं और हल्के हाथ से मिक्सिंग करते रहें। आप देखेंगे कि आलू के एक एक पीस पर आपको क्रम्स नज़र आएंगे। तो इस टेक्निक से अगर आप फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसे हम KFC वाली चिकन बनाते हैं ना, और उस पर ढेर सारे क्रम्स होते हैं जो खाने में इतने क्रिस्पी और शानदार होते हैं कि हाथ ही नहीं रुकता। आप लोग देखें, अगर मेरा कैमरा आप लोगों को दिखा सके तो आलू के एक एक पीस पर क्रम्स बन चुके हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे मिनटों में ढेर सारे फ्रेंच फ्राइज़ बनाकर आप लोग तैयार कर सकते हैं। चलें जी, ऑयल को गरम कर लें मीडियम टू लो फ्लेम पे और इस तरीके से आलू को डालते जाएं कि हाथों की मदद से खोलते भी जाएंगे। अब देखें, 1 से 2 मिनट के लिए तो आलू को आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अगर ज़्यादा हिलाएं जलाएंगे तो इसके क्रम्स उतर भी सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखें, इनकी साइड को चेंज करते रहें, उलटते पुलटते रहें। यकीन करें, ऑयल ज़र्रा बराबर भी गंदा नहीं होगा। और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो इसी तरीके से 7 से 8 मिनट लगाकर आप लोगों ने इन्हें फ्राई कर लेना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं? तो ऑयल में बबल्स कम हो जाएंगे और जैसे ही आप चम्मच चलाएंगे ना, ये आपको इतने क्रिस्पी लगेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छे तरीके से रेडी हैं। बस जी, निकाल लेंगे अपने बेहतरीन से फ्रेंच फ्राइज़ को। आप लोग देखेंगे कितने क्रिस्पी और शानदार हैं और देर तक क्रिस्पी रहेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स में देंगे ना, यकीन करें बच्चों की तो मौजें हो जानी हैं। टी टाइम पे बना सकते हैं। ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि कोई भी इन्हें खाने से मना नहीं करेगा।
तो रेसिपी को बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।